नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आरवी सर और हम क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं रेलवेज़ एनटीपीसी के हिसाब से 2025 के हिसाब से। और अगर ये जो नंबर सिस्टम टॉपिक है ये आपके टीचर्स एग्ज़ाम में या फिर एसएससी एग्ज़ाम में या फिर स्टेट लेवल कोई एग्ज़ाम में, पुलिस में, ग्रुप डी में या और भी कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओवरऑल नंबर सिस्टम का पहला पॉइंट। अगर जिसको मैथ बहुत अच्छी आती है उन्हें भी एक बार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा। और अगर किसी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं मैथ में वीक है या फिर वो नहीं कर पाया है, तो आज उनके पास एक सुनहरा मौका होगा अपनी मैथ को जीरो से आगे बढ़ाने का। एकदम अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करके और फिर हम आगे बढ़ाएंगे सारी बातों को। तो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों हम। और आप शेयर कर दो इस सेशन को ताकि सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर सके अपनी क्लास। और आज हमारा एनटीपीसी रेलवेज, एसएससी, ग्रुप डी, पुलिस, एसएससी जीडी या अदर कोई कंपटीशन एग्जाम में जिसमें नंबर सिस्टम अगर टॉपिक अगर आता है तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण आता है। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अगर आपके सिलेबस में है तो एकदम जीरो टू हीरो वाला कोर्स हम लेके चल रहे हैं और आज हमारी पहली क्लास है। तो दबा के लाइक कर दीजिए दोस्तों और शेयर कर दो। और ये क्लासों का रेगुलर सिलसिला हमारे लिए क्लासें आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा बचपन से ही कि बोर्ड मास कोई चीज़ होती है। तो बोर्ड मास क्या होता है, तो बोर्ड मास की बात कर लेते हैं। बोर्ड मास एक वो चीज़ है जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किसको पहले सोल्व करना है। जैसे कई बार आपके पास ऐसा मैटर आ जाएगा कि 13 + 5 × 7। अब स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, यहाँ जो पहले दिया हुआ होता है उसे पहले सोल्व कर रहा होता है, लेकिन ये करना नहीं होता। उसको कौन बताएगा कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है हमेशा, आफ्टर दैट ये प्लस सोल्व होगा। तो ये बोर्ड मास बताता है। क्या कहता है बोर्ड मास? बोर्ड मास ये कहता है कि ये जो बोर्ड मास लिखा हुआ है इसमें इधर से चीजें सोल्व होती हैं, जिसमें बी का मतलब ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है, ओ का मतलब ऑर्डर या कुछ जगह ये ऑफ भी लिखा हुआ आएगा। ऑफ को का बोलते हैं हिंदी में, का लिखा हुआ अगर आता है इस प्रकार से, तो ये बोर्ड मास है हमारा। और अगर हम बात करें यहाँ पर डी का मतलब डिवीजन, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, ये बोर्ड मास है सर। और अगर ब्रैकेट से भी पहले कोई चीज़ आती है तो वो वी होती है। वी का मतलब विनकुलम होता है। वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम। कहीं भी अगर बार लगा हुआ है तो बार के नीचे लिखी हुई चीज़ पहले सोल्व होगी, विनकुलम के नीचे लिखी हुई चीज़ पहले सोल्व होगी। तो आज हम नंबर सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं बोर्ड मास की। और बोर्ड मास में सारी चीज़ें इधर से सोल्व होती हैं। सबसे पहले कहीं भी दिए गए मैटर में ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व होगा। बताओ इसमें ब्रैकेट है क्या? नहीं है तो फिर हम जाएंगे ऑर्डर, घात, पावर वगैरह, अंडर रूट वगैरह, स्क्वायर वगैरह है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पावर भी नहीं है, अंडर रूट भी नहीं है, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, ऑफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो फिर हम जाएंगे डिवीजन पर कि भाग अगर दिया हुआ है तो जिन चीज़ों के बीच में पहले डिवाइड दिया हुआ है उसको पहले सोल्व करेंगे। तो नहीं दिया है तो फिर कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। हाँ बिल्कुल, गुणा दिया है तो पहले हमें मल्टीप्लाई सोल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 7 × 5 जा कितना हो जाएगा? 35। और प्लस में ये 13 इधर ही लिखा रहेगा। अगर आप इसको 13 और 5 18 लिख देते, इसका 7 गुना, तो 126 उत्तर आ जाता। जबकि आंसर अब यहाँ आपने मल्टीप्लाई पहले सोल्व कर दिए तो जोड़ और बाकी फिर सोल्व होंगे। तो बताइए जोड़ेंगे इसे तो 35 और 13 कितना हो जाएगा? 48। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले प्लस कर देते तो मामला गड़बड़ हो जाता, और मामला गड़बड़ हो जाता तो आपका आंसर गलत आता। तो सबसे पहले अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो एक कॉपी ले लो और नोट्स बनाते चलो प्रॉपर। ये हमारा एक बैच का पूरा सेशन चलने वाला है जिसमें बहुत सारी क्लासें आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाएंगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं यहाँ कि नंबर सिस्टम के अंदर सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में पहला पॉइंट है हमारा बोर्ड मास। सबसे पहले हमें लगाना आना चाहिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले प्लस कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं है। तो आज से आप सीखना चालू कर दो। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उस समय आप प्रैक्टिस करना खूब सारी। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है और आज भी उसे उतना ही आ रहा होता है और 2 साल बाद भी वो वहीं खड़ा हुआ मिलता है। इसलिए बहुत सारे चेंजमेंट करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के हमने यहाँ बोर्ड मास की बात की। सबसे पहले ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं इनकी भी बात करेंगे और हर टाइप की बात करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो कि सर आपने प्लस को तो क्यों छोड़ा,
और मल्टीप्लाई को क्यों सोल्व हुआ, क्योंकि ये रूल बना दिया, वरना मैथ में गड़बड़ा जाता मामला। कोई आदमी पहले प्लस सोल्व कर रहा है और कोई आदमी पहले मल्टीप्लाई सोल्व कर रहा है, तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंस ला देंगी और बहुत डिफरेंस ला देंगी। इसलिए बोर्ड मास का रूल लाया गया, नियम में बांधने के लिए किसी चीज़ को कोई भी काम पर ले जाया जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं इससे आगे की। इससे आगे देखिए, इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन गणितीय अभिव्यक्ति को हल करते समय इसी क्रम में काम में लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना, जो क्रम हमने बना रखा है उसी क्रम में आपको उसी ऑर्डर में काम में लेना है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इनको और डिटेल में जानते हैं ताकि हमारे माइंड में 1% भी कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास का क्रम, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट आते हैं। इससे पहले हमने विनकुलम लिखा नहीं है, तो सबसे पहले आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा ब्रैकेट आएगा, देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रैकेट। देखो, सबसे पहले सारे ब्रैकेट हल करो। अब ब्रैकेट में भी कौन सा, भाई मान लो कई बार ऐसी जगह भी आती है जहाँ स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक भी दिया हुआ आता है और बड़ा कोष्टक भी दिया हुआ आता है, तो हम कौन सा कोष्टक सोल्व करें। तो इसके लिए ब्रैकेट का भी अंदर से बाहर क्रम होता है हमेशा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, जो छोटा कोष्टक होता है, इस प्रकार का कोष्टक होता है, उसे सबसे पहले सोल्व करना है। कल को आप बड़े कोष्टक को सोल्व करने लग जाओगे, तो पहले आपको छोटा कोष्टक सोल्व करना है, उसके बाद इसको मीडियम ब्रैकेट, मझला कोष्टक सोल्व करना है और उसके बाद में आपको बड़ा कोष्टक सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट हैं, तो पहले कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट जो बिग ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर हमारा आता है इसके आगे, और क्या सोल्व करना, ऑर्डर्स या ऑफ सोल्व करना। घात दी हुई है, स्क्वायर दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है, इस प्रकार की चीज़ें अगर दी हुई हैं तो ये सेकंड नंबर पे सोल्व होंगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद डी का मतलब डिवीजन यानी भाग सोल्व होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के पास बराबर पावर होती है, बराबर ताकत होती है, सेम प्रायोरिटी। क्यों, क्योंकि डिवाइड को, जैसे मान लो कोई मेरे से ये कहे, अगर यहाँ अपन बात करें तो कोई मेरे से ये कहे कि आप ऐसा करिए 4 का भाग दो, मेरे से कोई ये कहे कि आप 4 का भाग दो, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये लो 4 का भाग लग रहा है, 4 का भाग दो, तो मैं ये कहूँगा कि 4 नीचे होना चाहिए, तो ये लो 1/4 लिख दिया तो भी भाग लग रहा है। तो बताइए, जो भाग की ताकत है वही तो गुणा की ताकत हो गई, जो भाग की ताकत है वही तो किसकी ताकत हो गई, गुणा की। जैसे मान लो मेरे से कोई ये कहे कि 2 का भाग दो, ये लो ये दे दिया किसी चीज़ में 2 का भाग, अब मैंने ये कह दिया ये लो 2 का भाग दो, तो दे दिया ना 2 का भाग, मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो मतलब जो भाग के पास ताकत होती है उतनी ही ताकत किसके पास होती है, मल्टीप्लाई के पास। लेकिन ध्यान ये रहे कि गलती ना हो, इसलिए पहले डिवाइड सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। तो यहाँ आपको कुछ ऐसी खबरें भी मिलेंगी जो आज तक आपको नहीं पता होंगी, लेकिन आप कर रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में आपको पता नहीं होता, तो उस सीक्वेंस में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। पहले जो बाईं तरफ हो उसे पहले हल करो। हमने कहा था ना बोर्ड मास के अंदर, हमने कहा था कि अगर बोर्ड मास कहीं पर लिखा हुआ है तो बाईं इधर से सोल्व होता है, एक विनकुलम बार और लगा दो, तो बोर्ड मास या वी बोर्ड मास, पहले बार, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल, फिर मीडियम, फिर बिग ब्रैकेट, फिर ऑर्डर या ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। इस प्रकार से सारी चीज़ें इधर से बाईं तरफ से जो पहले सोल्व हो उसको पहले सोल्व करेंगे। फिर ए आता है हमारा एडिशन। एडिशन यानी क्या होता है, जोड़। एडिशन यानी जोड़, किसी भी चीज़ को जोड़ना। अब अगर किसी भी चीज़ को जोड़ें तो ये इसके बाद में हम सोल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो सब्सट्रैक्शन आता है, घटाना आता है, कोई बात नहीं, सब्सट्रैक्शन आता है, घटाना आता है। अगर घटाना आता है तो जोड़ और सब्सट्रैक्शन दोनों ही बराबर ताकत रखते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। जो ये जोड़ है और सब्सट्रैक्शन है ये दोनों ही बराबर ताकत रखते हैं। जैसे मान लो आप 3 + 5 - 1 ऐसा दे रखा है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8, 8 में से 1 गया तो कितना आया, 7। अब मान लो आपने माइनस वाला पहले सोल्व करना सोचा, 3 + 5 - 1, बताओ 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4 बचा, तो 4 और 3 भी कितना आया, 7। मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए जब इनके नियम बनाए गए तो ये कहा गया कि चाहे भाग और गुणा, जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है, ये बराबर ताकत रखते हो, लेकिन पहले डिवाइड सोल्व कर लेना ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। चाहे एडिशन और सब्सट्रैक्शन बराबर ताकत रखते हो, लेकिन पहले आप हमेशा एडिशन सोल्व कर लेना, फिर लास्ट में माइनस। तो ये बराबर ताकत, तो यहाँ हमने लिख दिया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन बराबर ताकत रखते हैं, लेकिन बाएं से दाएं हल करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें ताकि हमसे कोई गलती नहीं हो। देखो 1% भी, रत्ती पर भी गलती नहीं छोड़ेंगे हम आपके सवालों के अंदर।
अगर आप एकदम जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं तो ये सारी क्लासें आपके लिए हैं। अब हम धीरे धीरे, आपने पढ़ लिया कि सबसे पहले क्या चीज़ सोल्व होगी, जोड़ना घटाना ये सब आपको आता ही है, बस गलतियां ना हो इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं इस क्लास में। तो कैसे हमें क्या आगे तैयारी करनी है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इन दोनों एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जैसे अगर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आपको, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब बताइए पहले आप प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप खुद कहेंगे सर अभी हमने बोर्ड मास पढ़ा है और बोर्ड मास के अंदर प्लस बाद में आता है, एडिशन बाद में आता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे होंगे। अगर पहले मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 6 + 3 का डबल कितना होता है 6, तो 6 और 6, बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। एकदम आसान सवालों से आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ईजी कर रहे हैं हम, लेकिन धीरे धीरे कब हम लेवल पे ले जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन हमारा ये प्रयास है आपको मैथ सिखाने का, इसमें आप एक बार सीखते जाइए, जो हम करवा रहे हैं एक बार उस पर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा अपना समय यहाँ दीजिए, आपकी मैथ बहुत शानदार हो जाएगी। और हम डेली ये सेशन लेके आएंगे, इसके लिए आप अपना एक समय फिक्स कर लो कि इस टाइम मुझे ये क्लास देखनी है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड, अब बताइए यहाँ, अब मामला यहाँ थोड़ा सा पेचीदा हो गया। कैसे? आप कहेंगे सर माइनस और मल्टीप्लाई में तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, क्योंकि बोर्ड मास में एस तो सबसे लास्ट में आता है, सबट्रैक्शन। तो यहाँ लेकिन मामला ब्रैकेट का आ गया है, अब यहाँ कोष्टक का आ गया, और बी तो सबसे पहले आता है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज सोल्व होगी। और अगर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, माइनस नहीं सोल्व कर रहे हैं हम, ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, और ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं तो 8 में से 2 गया तो कितना आया 6। अब बताइए ब्रैकेट हटा दो और मल्टीप्लाइड बाई 5, बताइए कितना आंसर आया 30। बहुत खूब, बहुत शानदार। इस बात का हमें ध्यान रखना है, यही छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रखते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ हमने दोनों क्वेश्चन में सीखा, ऐसे ही और एग्जाम्पल में धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाकर और सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर और हैं। देखो तीसरा एग्जाम्पल हमारा आता है, अगर इसको सोल्व करना है तो आपको पता है पहले भाग सोल्व होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व होगा। तो अगर पहले भाग सोल्व होगा तो अब देखिए यहाँ कई स्टूडेंट के ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर 16 में 4 का भाग लग रहा है या 4 में 16 का। तो सबसे पहले आदमी पढ़ना कहाँ से चालू करता है? उधर वाली तरफ से। अगर उधर वाली तरफ से तो आपने पढ़ा 16 भाग 2 4 का, 16 में भाग 2, भाग का चिन्ह बाद में है और किसका देना है 4 का। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 में 4 का भाग कितनी बार गया, सीधा 4 लिख सकते हैं। फिर कितना, गुणा में कितना 2 और 4 दूनी कितना आ गया 8। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाग और गुणा बराबर ताकत रखते हैं। आप हर भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह बना सकते हैं। कैसे? जैसे आप यहाँ ये कह सकते हैं कि 16 गुणा लिख सकते हैं और 1/4 लिख सकते हैं। मतलब भाग के चिन्ह के बाद जो भी वैल्यू है उसको 1 के नीचे लिख दो, भाग ही लग जाएगा। आपसे कहा तो यही गया था ना कि 4 का भाग दो, तो दे रहे हो ना 4 का भाग नीचे लिख के। भाग को गुणा के चिन्ह में बदल सकते हो, केवल जो भी लिखा हुआ है उसको 1 के बटे में ले जाना और मल्टीप्लाइड बाई 2। अब बताइए सब गुणा ही गुणा, इसको सोल्व कर लो केवल सीधा सीधा, देखना एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा और बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे यहाँ। बताइए 2 से 4 कितनी बार कटा? 2 बार। और 2 से 16 कितनी बार कटा? 8 बार। फाइनल आंसर हमारा क्या आया? 8। कैसे ही कर लो आंसर तो 8 ही आएगा सर। बोलो बात क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से हमारी ये क्वेश्चन की स्ट्रेटजी रहती है। इस बार हमें ये मामला दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास में ऑर्डर यानी स्क्वायर आ गया उसमें, तो पहले इसको सोल्व करेंगे हम। अगर पहले इसको सोल्व करेंगे तो बताओ 25 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस में कितना होता है 10। अब देखो कहने को तो मैंने कहा था कि माइनस और प्लस बराबर ताकत रखते हैं, बराबर पावर है दोनों के पास, लेकिन मैं यहाँ आप चाहे माइनस प्लस को काट दो एक ही बात रहती है और यहाँ 10 ले लो, या फिर पहले प्लस वाला मामला ले लो 25 और 10 है 35, 35 में से 25 गया तो क्या बचेगा 10। बाएं से दाएं सोल्व करते हैं, हर प्रकार से आप कर सकते हो। प्लस का 25 माइनस का 25 कट गया, क्या बच गया 10। इस प्रकार से हमने ये प्रैक्टिस की। बोलो आ रहा है समझ में? धीरे धीरे आप तक मैं बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, और यहाँ से आगे धीरे धीरे हम क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के लेते जाएंगे। एक बार आप थोड़ा थोड़ा करने लगे ना तो और ज़्यादा सीख पाओगे। ये क्लासें कंपटीशन के लिए तो आवश्यक है ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके छोटे भाई बहन अगर घर में भी हैं तो उनको भी ये क्वेश्चन देके आप कह सकते हैं कि जरा सोल्व करके बताना क्या आएगा, देखना उनसे भी गलतियां हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास ढंग से पढ़ाया ही नहीं जाता कई जगह, धीरे धीरे सीखता है ये बच्चा। तो इसलिए इससे आगे की अगर हम बात करें तो इससे आगे देखिए
नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब बताइए यहाँ देखकर हमें ये नजर आ रहा है कि पहले किसको सोल्व करना है, तो बताइए गुणा भाग माइनस। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे, फिर गुणा सोल्व करेंगे, फिर माइनस। भाग को बदल भी सकते हैं गुणा के चिन्ह में 1/3 लिखकर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं आप ऐसा। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। बताइए 18 गुणा 1/3 और गुणा में कितना 4, माइनस में कितना 5। भाग को हमेशा चेंज कर दिया करो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपके। अगर आप भाग को हमेशा चेंज कर देंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब बताइए ये जो 3 की बात करें अगर हम, तो ये 18 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। अब बताइए आ गया 6 गुणा 4 और माइनस में कितना आ गया 5। अगर इसको सोल्व करें तो बताओ, अब पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, तो ये कितना हो गया 24 और माइनस में 5। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 19। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आगे अगर आपने थोड़ा पढ़ लिया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ से, जैसे किस प्रकार से करेंगे आप डायरेक्ट, कि 18 में 3 का भाग कितनी बार, 6 बार, 6 का 4 गुना -5, तो 24 में से 5 गया तो फाइनल आंसर कितना आ गया 19। बाकी हमने कहा है कि भाग में अगर आप थोड़ा सा मान लो अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप भाग का चिन्ह गुणा में बदल दो और 1 के नीचे ले जाओ चीज को। करके तो देखो, आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतनों की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखना, जब भी मैथ पढ़नी हो कॉपी साथ लेकर बैठना। अगर आप केवल ऐसा सीख रहे हैं कि हम केवल क्लास देख लें और उससे में आने लग जाए तो उससे केवल कॉन्फिडेंस आएगा, मैथ नहीं आएगी। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें मैथ भी आनी चाहिए। तो मैथ आनी चाहिए, तो मैथ के लिए आप इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे और कैसे क्वेश्चन, धीरे धीरे और क्वेश्चन लेते जाते हैं अपन। ये 2 क्वेश्चन ले लिए इस बार की स्लाइड में हमने, इन 2 क्वेश्चन को हमें करना है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो सबसे पहले 25 - 6 गुणा 2 + 8। अब बताओ किसको सोल्व करूं सबसे पहले, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कर लो। अगर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व कर रहे हैं तो बताओ 6 का 2 गुना कितना हुआ 12। तो बाकी किसी को भी मत छेड़ो वरना क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। बताओ 6 दूनी कितना हुआ 12 और प्लस में कितना 8। अब बताइए ये जो दिया हुआ है इसमें ये मान तो माइनस का है और ये दोनों किसका है, प्लस का। ये बराबर ताकत रखते हैं, आप पहले माइनस भी कर सकते हो पहले प्लस भी कर सकते हो। मैंने कहा था प्लस और माइनस बराबर ताकत रखते हैं और डिवाइड और मल्टीप्लाई बराबर ताकत रखते हैं। तो आप इसे घटा भी सकते हैं, लेकिन हमने जो सीखा है कि पहले प्लस करो, तो प्लस वाली चीज प्लस भी 25 का है और ये 8 भी प्लस का है। तो 25 और 8 कितना हुआ 33 और 33 में से 12 गया, तो बताइए फाइनल आंसर कितना आया 21। ये आंसर आ गया हमारा। अगर आप यहाँ घटा भी देते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, आप खुद देख लो, 25 में से 12 गया तो 13 बचा और 13 में अगर 8 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 21। बराबर ताकत रखते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, देखिए बताइए पहले मल्टीप्लाई सोल्व करें क्या, तो आप कहेंगे नहीं सर पहले तो ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट सोल्व होगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज सोल्व होगी। अंदर लिखी हुई चीज क्या है, 12 में से 4 को घटाओ, बताओ कितना आया 8 गुणा में 3 और प्लस में कितना 6। यहां से हमें पता लगा कि 8 का 3 गुना, बताइए 8 का 3 गुना कितना हुआ 24 और प्लस में कितना 6। फाइनल आंसर हमारा कितना आया 30। ये फाइनल आंसर माना जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। आप खुद से करने का प्रयास करना इन क्वेश्चन को। अगर एक बार आपने समझ भी लिया ना तो इस क्लास को रोक के पूरा देखने के बाद और आप खुद से ये सारे क्वेश्चन करना, मैं कह रहा हूँ आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। मैथ देखने से नहीं, मैथ सोल्व करने से आती है और सोल्व करने के तरीके हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है हमारे पास। इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो पहले बताइए भाग सोल्व करें या ब्रैकेट, तो आप कहेंगे सर पहले तो हमें ब्रैकेट ही सोल्व करना पड़ेगा। अगर पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा तो ब्रैकेट के अंदर भी अगर हम देखें तो बताइए 9 में से 6 घटा रहा है। ब्रैकेट के अंदर 9 में से क्या घटा रहा है 6। अगर 9 में से 6 घटा रहा है तो 45 भाग और 9 में से 6 गया तो कितना आया बताइए 3 और गुणा में कितना आ गया 2। आपने ही कहा था मुझे कि सर भाग का चिन्ह हटा के और नीचे ले जाया करो, उस मान को मल्टीप्लाई में ले लिया करो। तो 45 गुना 1 के नीचे ले जाओ और गुणा में कितना आ गया 2। बताओ 3 से ये कितनी बार कट हो रहा है 15 बार, 15 × 45, तो 15 का डबल कितना हुआ 30। ये हमारा आंसर माना जाए। बात क्लियर है। इस प्रकार से धीरे धीरे सोल्व करते हुए मैं आपको एडवांस लेवल पर ले जाऊंगा। पहले क्या होता है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। जितना आप कहेंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे टॉपिक को लेके। नेक्स्ट इससे आगे और कोई क्वेश्चन अगर करें तो
ये देखिए इस बार ये क्वेश्चन है आपके पास। अगर इस क्वेश्चन की बात करें और आपसे कहा गया है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तो पहले बताइए मल्टीप्लाई सोल्व होगा या पहले डिवाइड? तो पहले डिवाइड सोल्व होगा, और डिवाइड के अंदर भी हम अगर बात करें यहाँ, तो यहाँ इस डिवाइड को पहले गुणा कर लेते हैं। तो बताओ 36 गुणा 1 बटे क्या कर लें 3, प्लस 4 गुणा कितना कर लें 2। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 3 से 36 में भाग कितनी बार गया 12 बार, 12 3 36, प्लस में 4 का डबल, ये भी मल्टीप्लाई है, इसको भी सोल्व कर लो, कितना 8। बताइए फाइनल आंसर क्या आया 20। ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा, 20 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? हर जगह भाग के चिन्ह को हटाकर आप मल्टीप्लाई बदल दें और 1 के नीचे ले जाएं, उस चीज को कभी गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है हमारे ऐसे तरीके लगाए हुए नहीं होते, तो देखने पे तो मजा आता है, लेकिन फिर खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता, खुद भागी देने लग जाते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस रहिए और इसके साथ साथ आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी मामला बनेगा नहीं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहां कह रहा है कि बताओ मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस क्या करें, तो हमने पहले ही सीख रखा है कि पहले डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई का साइन बदल लेंगे पहले। बताओ 16 गुणा 1/4, ये जो 4 है ये 1 के नीचे ले जाओ, और गुणा में कितना कर दें हम 3। बताइए 4 से 16 कितनी बार कटा 4 बार, तो 14 प्लस 4 इंटू 3। अब बताइए अब तो मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 14 प्लस 4 3 जा 12, 12 आ गया। तो बताइए 14 और 12 कितना हो गया, एक प्रकार से आपका 26 हो गया। 14 और 12 कितना हो गया 26, 26। ये आपका आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिए। हम धीरे धीरे क्वेश्चन को एक अलग लेवल पे और अपर लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो और कैसे क्वेश्चन करें, ये ज़्यादा समय लेने वाले क्वेश्चन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। दो क्वेश्चन लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को करने का आपको देखने से पता लग रहा होगा कि धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले नॉर्मल क्वेश्चन करें फिर अच्छे क्वेश्चन की तरफ जाएं। अब देखिए यहाँ बताइए, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 25 में से 10 गया तो 15 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 इंटू 2। आपने ही तो कहा था कि सर डिवाइड के साइन को उठाकर किसका मल्टीप्लाई का बना लो और 1 के नीचे ले जाओ, तो मैंने तुरंत ही क्या किया, यही काम किया। 15 मल्टीप्लाइड 1/5 प्लस में 6 इंटू 2। अब बताइए 5 से 15 कितनी बार कटा 3 बार, 3 एकम 3, और यहाँ 6 का डबल 12। बताइए 12 और 3 कितना होता है 15। ये फाइनल आंसर आ जाए। बोर्ड मास की ये बेहतरीन क्लास हम आपको देने जा रहे हैं। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट क्या करता है कि मुझे तो सिलेक्शन चाहिए और सीधा कूद पड़ता है मेन टॉपिकों के ऊपर। अरे मेन टॉपिक तो तब पढ़ना ना जब आपको ये आने लग जाए। सीधी सी बात ये है, 2 करोड़ की गाड़ी चलाने लग जाओगे, पहले अल्टो चला के देखनी पड़ेगी ना या पुरानी गाड़ी घर में खड़ी होगी उसको चल, घर वाले इसीलिए तो कहते हैं कि अगर गाड़ी सीखना है तो पुरानी गाड़ी चला के देखो पहले, कि अगर एक्सीडेंट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन अगर आप मान लो 2 करोड़ की गाड़ी लाके और पहले दिन की मैं तो सीखता हूँ इसी से, तो आप सीखने दोगे, आपके पास भी गाड़ी होगी, और अगर आपका दोस्त ये कहेगा कि मुझे सिखा दे, तो आप क्या करोगे, पुरानी गाड़ी से सिखाओगे, नई गाड़ी से सिखाओगे क्या? तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब एग्जाम में मेन टॉपिक पे आप जंप करो, उससे पहले आपकी बेसिक सारी कवर होने चाहिए, उसके बाद में आप मेन चीज़ों को भी डील कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डिवाइड सोल्व होगा या पहले ब्रैकेट? तो आप कहेंगे सर ब्रैकेट सोल्व होगा। मैंने कहा ठीक है। 48 डिवाइडेड 6 इंटू 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3। अब बताइए पहले ये सोल्व नहीं होगा, उधर वाला देखो। देखने पर अगर आप धीरे धीरे ऐसा करने लग गए ना, तो आगे डायरेक्ट खुद ही करने लग जाओगे कि 48 में 6 का भाग कितनी बार 8 बार। लेकिन यहाँ मुझे आपको चिन्ह बदल के दिखाना पड़ेगा, 1/6 और गुणा में 3। बताओ 6 से कितनी बार डिवाइड हुआ 8 बार, 8 गुणा 3। फाइनल हमारा जो आंसर आया ये कितना आया 24। ये हमारा आंसर हो जाए। आप खुद से करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपसे मैथ हो पा रही है, और आगे के क्वेश्चन भी अगर आज हो पा रहे हैं तो आगे की भी हो जाएंगे। आज अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए ना, साथ में नहीं चल पाए, कोर्स के साथ में नहीं चल पाए, तो ये मान लेना कि आपका कोई साथी नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि आज हम जिम्मेदारी के साथ आपको सिलेक्शन की तरफ मोड़ रहे हैं, और आज आप साथ में नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब आप देख लेना कि आप कहाँ खड़े हैं। तो इसलिए प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने का। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले डिवाइड सोल्व होगा। 18 में 3 का भाग कितनी बार 6 बार। सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो सिखाया है वैसा करिए। 50 माइनस 18 और गुणा 1/3, ऐसा हम कर लेंगे। और उसके बाद में प्लस में 4 और गुणा में कितना 2। अब बताइए 3 से 18 कितनी बार कटा 6 बार, तो 50 माइनस 6 प्लस 4 गुणा 2। अब बताओ आप यहाँ से सोल्व करने लग जाओगे, मामला गड़बड़ा जाएगा सारा,
क्योंकि माइनस प्लस और मल्टीप्लाई में से पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है। तो 50 माइनस 6 प्लस में 4 का डबल कितना 8। अब बताइए प्लस प्लस वालों को एक जगह जोड़ लो, बाकी ताकत बराबर रखते हैं। अब आप माइनस भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए 50 और 8 58, और 58 में से 6 गया तो कितना आंसर आया 52। ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। बेधड़क हो गया। अब अगर आप ऐसे कुछ क्वेश्चन करके चले गए, आजकल एग्जाम में एसएससी एग्जाम हो, रेलवेज हो, कंपटीशन की कोई भी एग्जाम हो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे स्तर पे पूछे जाते हैं। तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, इनमें टाइम लग जाता है सिली मिस्टेक भी हो जाती है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले अगर इस ऊपर वाले क्वेश्चन को करते हैं तो 2 ब्रैकेट आ गई। अब क्या करें, देखो हर तरह के क्वेश्चन डाले हमने। अगर 2 ब्रैकेट आ गए तो क्या करें, किसी भी ब्रैकेट के पास चले जाओ, बस सोल्व कर दो उसके अंदर के मामले को। किसी के पास भी चले जाओ, जैसे मान लो इसके पास चले गए तो 16 में से 8 गया तो क्या बचा 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 में 3 12 में 3 का भाग कितनी बार गया 4 बार। अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 का 4 गुना कितना हुआ 32। तो यहाँ हमें आपका ये कंफ्यूजन दूर करना था कि ब्रैकेट 2 आ जाएं, किसी को ही पहले सोल्व कर लो। भाई सोल्व करके तो 4 ही लिखते हैं, यहाँ भी पहले इसको करते तो भी, और इसको करते तो 8 लिखते। तो दोनों में से किसी को ही सोल्व कर लो, लेकिन ब्रैकेट सोल्व नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा क्वेश्चन ये देखिए यहाँ इसको सोल्व करें तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी इस ऑर्डर को, अब एक बात और ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि लग गए, ब्रैकेट के अंदर भी अगर इन चिन्हों की जरूरत पड़ रही है तो भी अंदर भी बोर्ड मास लगाएंगे। जैसे मान लो ये ब्रैकेट दिया हुआ है, ये कोई ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ साइन भाग का है, यहाँ गुणा का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। अब आप करेंगे कि क्या करें सर, ब्रैकेट का बोला था हम तो ब्रैकेट में आ गए, तो ब्रैकेट के अंदर फिर बोर्ड मास लगाओ। मतलब इनमें सबसे पहले कौन सोल्व हो सकता है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें पता लग गया यहाँ से देखिए 25 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस 18 भाग 3 और गुणा में कितना 4। बताइए 25 में से 25 पूरा ही कट गया, ये तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो इसको छोड़ ही दो आगे वाले को। प्लस का 18 भाग को हम गुणा में बदल लेते हैं 1/3 और गुणा में कितना 4। बताओ 3 से 18 कितनी बार 6 बार, 6 गुणा 4, फाइनल आंसर कितना आ गया 24 आपका आंसर माना जाएगा। बोलो क्लियर। इस प्रकार से अगर आप आंसर देंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा, गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगर इसको सोल्व करना है तो पहले ब्रैकेट के पास जाओ, कौन से के पास, किसी के पास ही चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट आपको सोल्व करने हैं तो बताओ 60, और यहाँ से 60 के बाद में आप करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई। अब बताइए 12 में से 8 गया तो क्या बचा, सीधा ही लिख दिया, 12 में से 8 गया तो क्या बचा 4, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 9 में से 6 गया तो 3 और प्लस में कितना 7। अब इनमें देख लो पहले कौन सोल्व होगा, तो पहले भाग सोल्व होगा सर। अगर भाग सोल्व होगा तो इसको बदल दो थोड़ा सा, मल्टीप्लाइड बाई 1/4। देखो पहले गुणा भी सोल्व कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि भाग और गुणा बराबर ताकत रखते हैं, ध्यान रखना। तो अगर आप इसको यहाँ जैसे देखो 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटा 15 बार, और 15 का 3 गुना कितना हुआ 45। बोलो क्लियर। यहाँ तो हमेशा पहले बाएं से सोल्व करते हैं, बाएं से सोल्व करते हैं तो यहाँ 4 से पहले काटो, यहाँ काट दिया 15 बार, 15 का 3 गुना कितना हुआ 45। इस प्रकार से आपका आंसर आया। बोलो क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें 45 आ गया, प्लस में कितना 7, 45 और 7, बताइए फाइनल आंसर कितना आया 52, 52 आपका आंसर आ गया। आपको तो बोर्ड मास के नियम का फॉलो करना है। वी बोर्ड मास हमने कहा है इसे, वी का मतलब पहले विनकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑर्डर या ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये हमारी सारी चीजें होंगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप आज खूब क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अपर लेवल की करवा दें हम। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट, और इसको सोल्व करते हैं। देखिए इतना सब दिया हुआ है, इस बार देखो ब्रैकेट में भी बोर्ड मास की चीजें देने लग गया, तो धीरे धीरे हमने लेवल भी ऊपर उठाया है और बोर्ड मास की चीजों की बात भी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर 150, पहले आगे वाली चीजों को सोल्व नहीं करना, पहले एक बार ब्रैकेट को सोल्व कर दो। बताइए 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ हमने सीधा लिख दिया इसको सोल्व करके। 18 में 3 का भाग 6 बार, 6 और 4 कितना हो गया 10। सर इनको जोड़ा क्यों, पहले तो भाग भी लिखा, अरे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो पहले ब्रैकेट को निपटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब भाग सोल्व करना पड़ेगा पहले, तो 150 में 5 का भाग कितनी बार 150 गुणा 1/5
गुणा 2 और माइनस में 10। बताइए 5 का भाग 2 कितनी बार गया? 30 बार। 30 गुणा 1 कितना हुआ? 30 और 30 दूनी कितना आया? 60 और 60 में से 10 गया तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 50। ये आपका फाइनल आंसर माना जाए। आ रहा है क्या समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी समझ में आ जाए। ऐसे मत सोचना है कि केवल मुझे ही सिलेक्ट होना है, अपने दोस्तों को भी सिलेक्ट होना है। एक सराउंडिंग अच्छी बनाओ, अगर अच्छे दोस्त होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। तो इसलिए उनको कहो कि मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, ताकि वो भी पढ़ेंगे। लेकिन कई बार कई लोग क्या होते हैं, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहाँ पढ़ रहा हूँ, किताब उठाई कई दिन हो गए। तो ऐसा काम नहीं करना कभी भी। अच्छी पढ़ाई करनी है और शिक्षा का स्तर ऊंचा रखना है हमेशा। देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। इस क्वेश्चन को करते हैं और इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए 2 ब्रैकेट दे दिए और ब्रैकेट भी अलग अलग, ऐसा नहीं है कि छोटा कोष्ठक ही दे दिया, ब्रैकेट भी अलग अलग दे दिया आपको। तो अगर अलग अलग दे दिए तो इन दोनों ब्रैकेटों की बात करें तो इन्हें कैसे सोल्व करें। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि ब्रैकेट भी आ जाए तो पहले छोटा कोष्ठक सोल्व होगा, फिर मझला कोष्ठक सोल्व होगा और फिर बिग ब्रैकेट सोल्व होगा। इनका सोल्व होने का क्रम ये रहेगा। बोलो क्लियर। अब बात करते हैं इससे आगे। देखिए छोटा कोष्ठक सोल्व करो पहले, इसको पढ़ा रहने दो। 36 भाग 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3 गुणा 4 और माइनस में 10। छोटे कोष्ठक को डील कर लिया कि 3 बच गया, समझ गए। अब 36 में 3 का भाग कितनी बार? 12 बार। सीधा दिख रहा है, या 36 गुणा 1/3 कर दो। बताइए कितनी बार? 12 बार। और 12 एकम कितना आया? 12। यहाँ से 12 आ गया, गुणा 4 था माइनस 10 था, तो गुणा 4 और माइनस में 10। अब पहले मल्टीप्लाई करो, 12 का 4 गुना कितना? 48 और इसमें से 10 गया। बताओ फाइनल आंसर क्या आया? 38 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? आ रहा है ना समझ में? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम धीरे धीरे लेक्चर आपके लिए पूरा कोर्स, कई स्टूडेंटों को किसी दूसरे टॉपिक में दिक्कत होगी, किसी को किसी दूसरे टॉपिक में, तो हमने वैसे प्लेलिस्ट डाल रखी है टॉपिक की इस चैनल के ऊपर। लेकिन अब धीरे धीरे एक बार दोबारा शुरुआत से एकदम जीरो से और टॉप अप लेवल, बहुत शानदार लेवल लेके और हम आपके साथ डेली हाजिर होंगे। कभी कभी छुट्टी रख सकते हैं, जैसे संडे वगैरह की, उस दिन हम लंबा सेशन भी रख सकते हैं और ऑफ भी रख सकते हैं। आपको पहले सूचना दे देंगे। बात करते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन की। देखिए एक क्वेश्चन ये है। देखिए तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन के लिए आपसे कह रहा है कि इसको सोल्व करके बताओ। तो पहले छोटे कोष्ठक को सोल्व करेंगे, तो 90 भाग यहाँ आ गया 15 माइनस, बताओ 9 में 3 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। मतलब 9 गुणा 1/3 लिख सकते हैं इसको। अब बताओ कितनी बार कटेगा? तो 3 बार कट जाएगा, 3 1 जा 3। बताइए ये बिग ब्रैकेट आ गया और मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी ब्रैकेट को और सोल्व करो, इलाज करो इसका। तो 90 डिवाइडेड बाई, बताइए 15 में से 3 गया तो कितना बचा? 12 बचा है यहाँ पे, और यहाँ पर गुणा में कितना आ गया? 2। इसको सोल्व कर दिया आपने। अब देखिए इससे आगे सोल्व करिए, क्या वैल्यू आ रही है? तो पहले भाग को सोल्व करिए। तो 90 गुणा 1/12 और गुणा में कितना आ गया? 2। अब बताइए 6 से काट लो इसको। 6 से कितनी बार कटा? 2 बार। और 6 से कितनी बार कटा? 15 बार। यहाँ हमारे पास ये आ गया, 2 से ये 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 15। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा ध्यान से देखना, पहले 9 में 3 का भाग कितनी बार? 3 बार। फिर 15 में से 3 गया तो क्या आया? 12। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई में से पहले डिवाइड मल्टीप्लाई में बदला तो 1/12। 6 से काट लिया 2 बार, 6 से 15 बार, 2 से 2 कट गया, तो 15 गुणा 1 कितना आ गया? 15। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बोलो क्लियर। ठीक है नेक्स्ट। धीरे धीरे मैं अभी तो आज मैं केवल आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब आपको खुद को करने के लिए क्वेश्चन दूंगा तो फिर उसके बाद में आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं, और उसके लिए जितना समय आपको चाहिए उतना समय मैं मेरे अकॉर्डिंग दे दूंगा कि इतने समय में करके बताओ, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है आपसे, पहले इसको सोल्व कर देंगे और इसमें भी अगर बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले गुणा सोल्व करेंगे। बताओ 18 का डबल कितना? 36 माइनस 6 फिर भाग 3 और प्लस में कितना? 7। देखो इतना बेसिक से मैंने बहुत कम पढ़ाया है, लेकिन अब मैं करा रहा हूँ आपको ताकि किसी के एक रत्ती भर भी डाउट ना रहे। और मैंने क्लासों में नॉर्मली देखा है कि स्टूडेंट की बहुत कमी रहती है इस चीज़ में। अगर इसको प्रैक्टिस कर लिया ना, आपने आधा घंटा दे दिया ना इस चीज़ को, तो आपको बहुत शानदार अनुभव होगा आने वाले समय में। अब बताइए अभी भी ब्रैकेट सोल्व करो, चाहे माइनस ही हो लेकिन ब्रैकेट सोल्व करो। 36 में से 6 गया तो 30, 30 में भाग दो 3 का और प्लस में कितना? 7। बताइए 30 में 3 का भाग, 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? 10 बार।
प्लस में कितना 7, फाइनल आंसर क्या आया 17। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे बात करते हैं। ये देखिए अगला सवाल आपका, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, यहां भी पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। दिखाई दे रहा है ना आपको ये कलर, अगर मान लो ये कलर दिखाई, ब्लू ले लेते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 20 में 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है 5 बार में, तो 100 भाग 5 प्लस 3 गुणा 7। अब देखो गुणा बाद में सोल्व करेंगे, पहले भाग दे लो। 5 का भाग 100 में कितनी बार 20 बार, प्लस में 3 गुणा 7। अब इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। 20 प्लस 7 का 3 गुना 21। बताओ फाइनल आंसर कितना आ गया, दोनों को जोड़ा तो 41। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतनी स्पीड आ जाएगी आपके आने वाले समय में कि आप खुद ताजुब करोगे कि क्या मेरे हाथ ने आंसर निकाला है क्या। लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिस, एक रफ कॉपी ले लो, एक फेयर कॉपी ले लो और बस लग जाओ काम के। पूरा कोर्स करा के मानेंगे और सिलेक्शन करवा के मानेंगे। अगर हर जगह बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवेज की बात करें, पुलिस की बात करें या किसी स्टेट एग्जाम की बात करें, तो एसएससी में हर एग्जाम में 25 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। सीपीओ में तो 50 क्वेश्चन भी आते हैं प्री में। रेलवेज के अंदर है, अगर सीबीटी 1 है तो 30 क्वेश्चन आते हैं, सीबीटी 2 है तो 35 क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी भी आ गया इसमें, ग्रुप डी भी आ गया। पुलिस की कोई भी एग्जाम हो, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये, और ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी मैथ आती है ना, आप सीटेट दे रहे हैं, आरटेट दे रहे हैं, रीड की एग्जाम दे रहे हैं, आप और कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सारी फर्स्ट ग्रेड वगैरह दे रहे हैं, उन सारी एग्जाम में नंबर सिस्टम टॉपिक रहता है। और जब तक आपको नंबर सिस्टम नहीं आएगा तब तक मैथ भी नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए ये कवर करने के लिए आपके पास बेहतरीन मौका है। नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या सोल्व करना है, पहले डिवाइड पहले सोल्व होगा, भाग बाद में, गुणा बाद में सोल्व होगा। 24 में 6 का भाग कितनी बार बताइए 4 बार। अब ये 4 किससे गुणा होगा 5 से, 5 का 4 गुना कितना हुआ 20, तो 140 भाग 7 प्लस 5 का 4 गुना। क्यों सोल्व कर रहे हो सर, भाग बैठा है। अरे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 20 और माइनस में कितना 9। अब देखो इस भाग को, बताइए 7 का डबल आप यहाँ 140 गुना, जहां भी दिक्कत आए 1/7 लिख दो ताकि आसानी से कर सको। बाकी करने को तो मैं ऐसे भी कर सकता था, 7 का डबल 14 और 0 लगा देते 20 आ जाते। तो यहाँ कितना आ जाता 20, तो 20 एकम 20 मल्टीप्लाई है, प्लस में 20 और माइनस में 9। बताओ 20 और 20 40, 40 में से 9 गया तो फाइनल आंसर क्या आया 31। बोलो क्लियर। तो आपको जितना समय मिले उसके अंदर ये क्लासें देखनी है, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के देखो, चाहे घर पे बैठ के देखो, जैसे आपको हेल्प लेनी है वैसे हेल्प लो। मैं इस पीपीटी को सेव भी कर दूंगा ताकि आपके लिए ये काम में आ जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप पे हम इसको अपलोड कर देंगे। देखिए लेकिन ये तो मिट जाएगा फिर, इसके अंदर से हम जैसे ये इरेज कर रहे हैं फिर मिट रहा है आगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ब्रैकेट को सोल्व करो, ब्रैकेट में पहले डिवाइड सोल्व करो, और डिवाइड सोल्व करेंगे आप तो डिवाइड के अंदर 18 में 3 का भाग कितनी बार 6 बार, यहाँ 6 लिख दो। तो 8 का स्क्वायर सीधा ही लिख दो आप। पहले ब्रैकेट सोल्व करना था तो ब्रैकेट सोल्व कर दो, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 8 का स्क्वायर लिख दो, भाग 4 प्लस 30 माइनस कितना 6, 30 में से 6 गया तो 24। अब 8 का स्क्वायर कितना 64 भाग 4 प्लस में कितना 24, 64 में 4 का भाग कितनी बार 16 बार, 16 चौक 64 प्लस में 24। अब बताओ 24 और 16 फाइनल आंसर क्या आ गया 40, 40 आंसर आ गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, ये प्रैक्टिस चल रही है। अब देखो सेकंड सेट आ गया आपके लिए, फटाफट अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, आपको भी स्पीड बढ़ानी है और फटाफट। अगर आपको तेज लगे तो आप स्पीड स्लो करके देख लेना। बताइए 48 में 6 का भाग, किसी भी ब्रैकेट को पहले सोल्व कर लो। 48 में 6 का भाग कितनी बार 8 बार, गुणा 5, 30 में 5 का भाग 6 बार, माइनस में 12। पहले इसे सोल्व कर लो, 8 छीके 48 माइनस में 12, 48 में से 12 गया तो कितना बचा 36। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ हमने ये सोल्व करके बता दिया आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सोल्व कर देते हैं। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 45 में 9 का भाग कितनी बार 5 बार, 5 गुणा 5 कितना आ गया 25। तो ब्रैकेट को सोल्व करके 25 आ गया। 64 भाग 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब 8 और प्लस में 25। 64 में 8 का भाग कितनी बार 8 बार,
प्लस में 25, फाइनल आंसर कितना आ गया जोड़ेंगे तो 33। ये आपका आंसर आएगा। सॉरी, नेक्स्ट इससे आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, पहले 18 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 6, और 50 में से 6 गया तो 44। दोनों ब्रैकेट उल्टा दिए हमने, यहाँ से तो 6 आया और 50 में से 6 गया तो 44, गुणा 2 और प्लस में 6। 44 का डबल कितना 88, और 88 में कितना जोड़ना है 6। बताइए फाइनल आंसर क्या आया 94। बोलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस ऐसी स्पीड आपकी बन जाएगी, बहुत शानदार ये मान लो, और बहुत जल्दी बनने वाली। देखिए ब्रैकेट है लेकिन पहले छोटा कोष्टक सोल्व होगा। बताइए 15 में 3 का भाग कितनी बार गया 5 बार। 15 में 3 का भाग 5 बार, और 25 में से 5 गया तो 20। इसको सोल्व करेंगे, देखो यहाँ 5 आ गया, 25 में से 5 गया तो क्या आया 20। तो 200 भाग दे दो 20 का और 9 जोड़ दो। बताओ 200 में 20 का भाग कितनी बार, 200 में 20 का भाग कितनी बार गया 10 बार, और प्लस में 9। फाइनल आंसर कितना आ गया 19। ये आंसर आ जाएगा। कहीं कोई एरर हो जाए तो ध्यान रखना, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, देखने में बोलने में जल्दबाजी में गलती कर दें मान लो, तो बुरा मत मानना। अब देखिए ब्रैकेट किसी को ही सोल्व कर दो, लेकिन इनमें भी गुणा और भाग देखो, तो पहले भाग सोल्व करो। बताइए 72 में 9 का भाग कितनी बार 8 बार, 9 अंटे 72, 8 टाइम्स इंटू 4, माइनस 16 में 2 का भाग कितनी बार 8 बार, और प्लस में कितना 5। बताइए 8 का 4 गुना 32, माइनस में 8, प्लस में 5। पहले प्लस वाले जोड़ दो, देखो चिन्ह देख लिया करो, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। तो 32 और 5 37, और 37 में से 8 गया तो कितना बचा 29। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ अगर इसको सोल्व करें तो सबसे पहले माइनस नहीं, देखो पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, पहले आपको डिवाइड सोल्व करना पड़ेगा। और डिवाइड 60 में 5 का भाग कितनी बार 12 बार, 12 5 60, तो 90 माइनस इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 12 बार। टेबल अच्छी होनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छी होंगी तो बहुत शानदार काम कर दोगे। इंटू 3, बताओ 90 में से 10 गया तो 80, 2 और गया तो 78 आ गया, प्लस में 6 का 3 गुना, अब तो गुना ही सोल्व होगा, तो बताओ 6 का 3 गुना 18। अब बताइए इन दोनों को जोड़ो, 78 और 20 88, 98, 2 कम कर दो, 96 आंसर आ गया। बहुत स्पीड आ जाएगी आपकी धीरे धीरे। जैसा देखो ये खास बात होती है, जैसा टीचर करता है वैसा ही स्टूडेंट करता है। अगर टीचर फास्ट करेगा तो आप भी फास्ट करेंगे, तो हम धीरे धीरे आपको उन तरीकों पे ले आएंगे जिससे आप और भी फास्ट कर सकें और शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 18 में 3 का भाग कितनी बार 6 बार। अगर 18 में 3 का भाग यहाँ से 6 आ गया तो 180 भाग कितना 6 प्लस 4 गुणा 5। बताइए 180 में 6 का भाग, तो 6 का भाग दो, 6 3 18, कितनी बार 0 लगा दो 30 आ गया। 6 का भाग 180 में देंगे तो 6 3 18, और कितना आ गया 0, प्लस में 4 गुणा कितना 5। अब तो पहले गुणा करना पड़ेगा, तो 30 और 4 5 जा 20, बताओ कितना आ गया। ये फाइनल आंसर माना जाएगा। तो हमारा बाइलैंग्वेज कंटेंट है ये, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, बोथ के लिए। ये पहली क्लास हमारी चल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बताइए किसी भी ब्रैकेट को टच कर लो, 55 में से 20 गया तो 45 35, 35 आ गया, डिवाइडेड बाई 5। भाई सोल्व कर दिया तो ब्रैकेट तो हट ही गया। अब यहाँ पहले डिवाइड सोल्व करो, 36 में 4 का भाग 9 बार, 9 चौक 36, और 9 का 3 गुना 27, ये आ जाए। ये लो। अब बताओ प्लस या डिवाइड, तो आप कहेंगे डिवाइड। बताओ 5 का भाग कितनी बार 7 बार, और प्लस में 27, 27 और 7, फाइनल आंसर क्या आया 34। ये आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से क्लास आपको लेनी है और इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अभी कुछ प्रैक्टिस हम और करेंगे, लेकिन अभी ये आखिरी क्वेश्चन तो करते हैं। बताइए पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 40 में 5 का भाग कितनी बार 8 बार, तो 200 भाग 8। भाई 8 पंजे 40 होता है, तो 8 बार भाग गया, माइनस 9 में से 6 गया तो 3, और गुणा में 3। अब बताइए पहले गुणा माइनस या भाग, तो आप कहेंगे भाग। बताइए 8 का भाग कितनी बार, तो 2 में नहीं गया 20 में 2, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 अंटे 200 होता है, ठीक है। माइनस 3 गुणा 3 कितना 9, और 25 में से 9 गया तो फाइनल आंसर क्या आया 16। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन थे हमारे। इसके अलावा और कितनी प्रैक्टिस है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, इसकी प्रैक्टिस है हमारी
एक बार फटाफट अच्छे क्वेश्चन लिए हमने, और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले अब कई प्रकार के ब्रैकेट है, पहले किसके पास नहीं, तो ब्रैकेट खूब सारे हैं लेकिन पहले छोटे कोष्टक के पास जाना है। तो बताइए 18 में 3 का भाग कितनी बार, 6 बार। तो हम 120 भाग और यहाँ 12 माइनस 6, और अब देखो अब केवल ये कोष्टक बचा है, और 8 गुणा कितना 2। अब इसको सोल्व कर दो, बताओ 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6 बचा। तो 120 भाग 6 प्लस 8 गुणा 2। ये देखो क्वेश्चन दिखने में डरावने होते हैं लेकिन ये होते हैं आसान है, जैसे रूल है वैसे करते जाओ। अब बताओ इन सब में से सबसे पहले कौन सोल्व होगा, तो आप कहोगे सर भाग सोल्व होगा, तो इसको सोल्व करो। 6 दूनी 12 कितना आ गया बताइए 20, प्लस में 8 गुणा 2। अब बताओ इन दोनों में से पहले कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई। तो 20 प्लस 8 दूनी 16, 20 और 16 कितना हुआ, ये फाइनल आंसर आ गया। ऐसी मैथ कर देंगे, याद रखेंगे आप, कहीं भूल जाओ, भूल मत जाना, ठीक है, मेरा नाम और ख़राब करोगे। अब देखिए अभी हमने बात की थी ना कौन से क्वेश्चन की, इसकी की थी, ठीक है, इसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगर यहाँ सोल्व करें, किसी भी ब्रैकेट के पास चले जाओ, 18 में 3 का भाग कितनी बार, 6 बार, इसको भी सोल्व कर दो। 27 में 3 का भाग कितनी बार, 9 बार, टेबल में कितनी बार आता है। अब बताइए 144 भाग 6 प्लस 6 माइनस 4 गुणा 5, माइनस इसकी जगह 9 लिख दिया, प्लस में कितना 16। तो इन सब में पहले कौन सोल्व होगा, डिवाइड सोल्व होगा। 6 का भाग कितनी बार, तो देखे देख लो, 1 में नहीं गया 14 में दिया, तो 6 दूनी 12, 2 बच गया 24 हो गया, 6 चौक 24, 6 माइनस 4 गुणा 5 माइनस 9 और प्लस में 16। इन सब में सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा, क्योंकि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा। और अगर पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा तो 24 प्लस 6 माइनस 5 का 4 गुना 20 माइनस 9 और प्लस में कितना 16, ये आ गया। अब दो जगह माइनस दो जगह प्लस, तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो। प्लस में कितना है 24 और 6 30, प्लस में कितना है 16, माइनस में 20 और माइनस में 9। बताइए 30 और 16 कितना हुआ 46, माइनस में 20 और माइनस में 9। तो पहले तो 20 कम कर दो और फिर 9 और कम कर दो। तो 46 में से 20 गया तो 36, 26 में से 9 गया तो कितना आया 17। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, हमने नॉर्मली एक एक स्टेप करवा रहे हैं, वरना धीरे धीरे आने वाले समय में आप एकदम यहीं की यहीं सोल्व करते जाओगे कि इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। लेकिन एक बार हम डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में, माइंड में चीज़ें क्लियर हों, तब जाके आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ब्रैकेट के पास चले जाओ, 225 में 9 का भाग, तो 2 में नहीं गया तो 22 में 2, 9 दूनी 18, 45, 9 पंजे 45, 25 बार। हमें टेबल आती है लेकिन मैं सीधा भी लिख सकता था, लेकिन आप कैसे भाग दोगे, एक बार आपका तरीका बता रहा हूँ केवल मैं। इसके बाद में गुणा 32 भाग, अब ब्रैकेट भी तो सोल्व करना है पहले, तो 4 दूनी 8 प्लस 6 माइनस 48 और भाग में कितना 4, ये चीज़ें आ गई। अब पहले दोनों डिवाइड सोल्व कर दो, पहले दोनों डिवाइड। अगर आप पहले दोनों डिवाइड सोल्व कर देंगे तो बताओ 32 में 8 का भाग कितनी बार, यहाँ 4 आ गया। 48 में 4 का भाग कितनी बार, 12 बार, तो यहाँ 12 आ गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 25 गुणा में 4 आ गया यहाँ, और प्लस में 6 माइनस में कितना आ गया 12। यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हमारे पास आ गई, 25 गुणा में 4 प्लस 6 माइनस में 12। अब बताइए 25 का 4 गुना 100 गया है यहाँ पे, और प्लस में 6 माइनस में 12, 25 और 6 100 और 6 कितना 106 और माइनस में 12, तो ऊपर का 6 और माइनस 6 और कर दो। फाइनल आंसर क्या आ गया 94। कोई आ जाता है तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा, अब देखो कहीं गलती नहीं हो गई हो। ये 4 गया, ये 12 आ गया, 25 का 4 गुना 100 कर दिया, ये 6 था माइनस में 12 था, 100 और 6 106, ऊपर का 6 गया और 6 और घटा दिया, क्योंकि 12 में 6 और 6 ही तो घटाना है 2 बार, तो एक बार 6 उठा दिया, 6 पीछे और कर दिया, तो 94 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसको पहले सोल्व करें तो 6 का 5 गुना, ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो, ब्रैकेट सोल्व करना है। 6 का 5 गुना कितना 30, यहाँ 9 में से 6 गया तो कितना 3। अब सीधा सीधा एकदम खुला सवाल हो गया, 180 30 का भाग 2, 81 भाग 2 3 का, गुणा 4 माइनस 64 भाग 2 8 का। अब देखिए
अब इस लिखी हुई चीज़ में हर जगह पहले भाग 16 होगा, तो बताओ 180 में 30 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, प्लस में 81 का 3 का भाग, 81 में 3 का भाग कितनी बार, 27 बार, गुणा 4 माइनस 64 में 8 का भाग कितनी बार गया, 8 बार। स्पीड बन जाएगी धीरे धीरे आपकी अपने आप। अब देखिए इन सब में सबसे पहले क्या 16 होगा, मल्टीप्लाई 27 का 4 गुना, तो 6 प्लस 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108 आ गया और माइनस 8 आ गया। मैंने कहा था जोड़ो और बाकी बराबर जगह घेरते हैं। 108 में से आप 8 घटा के 6 जोड़ के 106 उत्तर बता सकते हैं, लेकिन बराबर पावर रखने के बाद भी आपको करना यही चाहिए कि पहले प्लस वाले जोड़ लो। 114 और 114 में से 8 गया तो 106, ये आंसर आएगा। जब करने लग जाओ ना तो फिर हम आपको और भी बेहतरीन और फास्ट ट्रैक मेथड बता देंगे, जिससे गलतियां बहुत कम होंगी। ऐसे प्रैक्टिस के सेशन अगर आप डेली रेगुलर लेने लगे ना तो आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ डेली खड़े रहें। अब देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर पहले 5 का 4 गुना कितना हुआ, 20, 9 में से 6 गया तो कितना आया, 3, और 12 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 4। ये लो ये आ गया यहाँ। अब आगे सोल्व करते हैं। 400 भाग 20 यहाँ पर आ गया, प्लस में 63 भाग 3, और यहाँ माइनस 144 और डिवाइडेड बाई 4। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया आपका। अब देखिए पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करिए। बताइए 20 का भाग कितनी बार, 20 बार गया 400 में, कितनी बार, 20 बार, प्लस में 63 में 3 का भाग 21 63, ये आ गया आपके पास, माइनस में 144 में 4 का भाग दो तो दे दो, वरना फिर उस ब्रैकेट को पहले सोल्व करके आ सकते हो। लो ये लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, लेकिन ये फर्क नहीं डालेगा। बताओ कितना हुआ, 41, माइनस में 144 और डिवाइडेड बाई कितना, 4। अब पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। बताओ 144 में 4 का भाग 36 बार, 36 टाइम्स, भाग देके भी देख सकते हो, यहाँ 3 बार और फिर 6 बार, ठीक है, 36 बार। तो 41 माइनस में कितना आया, 36। बताइए फाइनल आंसर क्या आया, 5। ये हमारी प्रैक्टिस हुई 5 क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हमने स्पीड बनाना चालू कर दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले 12 में से 6 गया तो 6, 9 में 3 का भाग दिया तो 3 बार। एकदम पूरी क्लास को ध्यान से देखो, आधी क्लास देखोगे कोई मतलब नहीं है, और अगर केवल देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। कॉपी लेके बैठना पड़ेगा सर, आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़नी पड़ेगी। हम केवल साथ खड़े हैं, आपको हथियार दे रहे हैं, ये हथियार है हमारे, हथियार दे रहे हैं। बिना हथियारों के जाओगे गर्दन कटा के आओगे, तो इसलिए आपकी लड़ाई है, आपको ही खड़ा होना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे मत जियो। देखो ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद 96 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस में 18। अब देखिए इनमें सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना है। 6 का भाग 96 में कितनी बार, 16 6 के 96, गुणा 5 माइनस 27 में 3 का भाग कितनी बार, 9 बार, प्लस में कितना 18। टेबल बोल के देख लिया करो ना, 9 3 27, ठीक है। अब बताइए मल्टीप्लाई करो, 16 पंजे 80 माइनस 9 और प्लस में 18। अब प्लस प्लस वाले एक बार जोड़ लो। बताइए 80 और 18 98 आ गए क्या, और इसमें से 9 गया तो फाइनल आंसर कितना आया, 89। ये आंसर आ गया। बोलो क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते थे, 18 में से 9 गया तो 9 और 80 और 9 9 80। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। और क्या क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अगर इसको फटाफट करते हैं हम एक बार, तो अब देखिए 16 में 4 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, तो 256 भाग 4 माइनस 125 भाग, अब आप कहेंगे ब्रैकेट तो सोल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट को बिल्कुल, 25 में 5 का भाग कितनी बार, 5 बार, तो 5 लिखेंगे यहाँ, प्लस में 81 भाग 9 और गुणा में कितना आ गया, 7। ये चीज़ें लिखी हुई हैं आपके पास। अगर ये लिखी हुई हैं, अब भाग वाले को पहले सोल्व करो पूरे में। बताओ 256 में 4 का भाग कैसे दें, पहले 2 में 2 नहीं जा रहा तो 25 में 2। बताओ 4 का भाग 25 में देंगे तो 6 चौक 24, 6 4 जा 24, कितना बचा 116 हो गया, कितनी बार, 4 बार, चला गया पूरा पूरा। अब बताइए फिर इस भाग को सोल्व करो। 125 में 5 का भाग कितनी बार, 25 बार, प्लस में 81 में 9 का भाग कितनी बार, 9 बार, और गुणा कितना, 7। अब बताइए इन सब में सबसे पहले क्या सोल्व करें, मल्टीप्लाई। बताइए 64 25 और 9 7 जा 63। अब बताओ 63 64 और माइनस में 25, पहले प्लस वाले जोड़ देने चाहिए आपको, तो 64 और 64 होता है 128, लेकिन एक कम है तो 127 माइनस में 25। बताओ फाइनल क्या आंसर क्या आया। हर कोई आदमी तुरंत आंसर दे दे। 127 में से 25 गया तो 102। नेक्स्ट आप एकदम आराम से आहिस्ता से धीरे धीरे करके देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है आप लोगों के, आराम से कर लेना, ठीक है क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ 18 में 3 का भाग 6 बार
8 में से 4 गया 4, 15 में 3 का भाग 5 बार, ये लो बस पहले ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। अब बताइए 324 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ ब्रैकेट बंद हो गया 45 डिवाइडेड बाई 5। अब आ जाइए, अब देखो पहले भाग दे लो एक बार, 324 में 6 का भाग दे लो। अगर 324 में 6 का भाग देंगे तो 3 में नहीं गया तो 32 में दो, 6 का टेबल 32 तक, 6 पंजे 30, 2 बच गया 24, कितनी बार 4 बार, माइनस 64 में 4 का भाग कितना 16 चौक 64, ये आ गया प्लस में 45 और भाग कितना 5। बताइए 54 में से 16 गया तो कितना बचा 38, प्लस में 45 में 5 का भाग कितनी बार 9 बार, 38 और 9 कितना हो गया 47। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आया समझ में? तो कुल मिला के इस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं और इस क्लास से आपको जितनी हेल्प मिल सकती है उतनी हेल्प आपको लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लेनी है। देखिए नेक्स्ट 576 में 24 का भाग, तो ये तो 24 का स्क्वायर होता है, 24 बार भाग चला गया। 45 में 9 का भाग 5 बार चला गया। अब देखिए यहाँ तक कर लिया हमने, इसके बाद इसको सोल्व कर लो। 14 में से 7 गया तो कितना बचा 7। अब देखिए 24 इंटू 5 माइनस ये ब्रैकेट 98 डिवाइडेड बाई 7 ये ब्रैकेट और प्लस में 6 का स्क्वायर कितना 36। अब बताओ 98 में 7 का भाग कितनी बार गया 14 टाइम्स। तो बताइए 24 का 5 गुना, ये ब्रैकेट तो 16 हो गया, अब गुणा 16 होगा तो 24 का 5 गुना 120 माइनस में 14 प्लस में 36। अब देखिए पहले प्लस प्लस वाले जोड़ दो। बताइए 120 और 36 कितना हुआ 120 और 30 150 और 6 156 माइनस में कितना 14। बताइए कितना आंसर आया, 10 माइनस करो पहले तो 146, 4 और माइनस कर दो 142। ये फाइनल आंसर आएगा। इतनी स्पीड से आप करने लग जाओगे ना, और बेशक आप करोगे, है आप में वो चीज़ है। अगर आप रेगुलर क्लास, अगर आपने अंत तक ये क्लास देखी है ना, इसका मतलब आप में वो जेन्युइन चीज़ है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। देखिए फटाफट, ये 10वां क्वेश्चन है आपका, 10th क्वेश्चन। देखिए 7 का 3 गुना, पहले ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट बताओ कितना 21। 12 में से 6 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, ये आ गया आपके पास। तो देखिए 420 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 168 डिवाइडेड बाई 6, इस प्रकार से ये पहला ब्रैकेट बंद हुआ, माइनस 144 डिवाइडेड बाई 6। 2 बार ब्रैकेट आ सकता है किसी भी ब्रैकेट को, कितनी बार देखो, छोटा कोष्टक भी तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ऐसे ही कोई सा भी कोष्टक कितनी भी बार यूज कर सकता है। और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस में 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। बताइए 21 दूनी 42 और कितनी बार भाग गया 20 बार, प्लस में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 4 बचा 48, 8 बार। बोलो क्लियर, ये आ गया हमारे पास इसमें से तो। और यहाँ माइनस, बताइए 6 का भाग देंगे तो 24 बार 24। टेबल अच्छी आनी चाहिए, 24 का 6 गुना 144 होता है। 6 से वैसे दे लो ना, 6 दूनी 12 बचा कितना 2 24 और 6 का 4 बार। प्लस में कितना दे रखा है, ये तो 16 हो गया, प्लस में कितना 64। इसको सोल्व कर लो पहले, 28 और 20 38 48 48 माइनस 24 प्लस 64। पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, प्लस प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11 माइनस 24। देखो 12 ऊपर का उड़ा दो और 12 और उड़ा दो, इसका मतलब फाइनल आंसर 100 में से कितना आंसर आ जाएगा 88। ये फाइनल आंसर होगा। खुद से करके देखना, अगर आपको इतना ही गर्व है ना कि सर मैं तो कर ही दूंगा, तो खुद से प्रैक्टिस करना, कम से कम प्रैक्टिस तो हो जाएगी आंसर सही निकालने के चक्कर में। तो खुद से करने का पूरा प्रयास करना है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका ये टेस्ट है एक प्रकार से 5 क्वेश्चन का। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमने, ऑप्शन चेक कर लेना कि सही है या नहीं है। 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये केवल आपको करने के लिए, टेस्ट के लिए। ये पहला क्वेश्चन है, आप रोक के देख सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। देख लेना इस क्वेश्चन को आपको करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या दे रखा है। और ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। बोलो क्लियर दोस्तों। तो ये हमारी इतनी पीडीएफ थी 5 नंबर क्वेश्चन तक। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास। आया समझ में कुछ? हमने आज, मुझे लगा है कि हमने कुछ अलग किया है, और कुछ अलग किया है और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक नंबर सिस्टम और उसका सिंप्लीफिकेशन और उसमें बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चन ये लेकर मैं हाजिर हुआ था, और आप तक बहुत क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी क्लास के साथ, लेकिन एकदम सिलेबस के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि रैंडम बीच में से क्लास उठा ली, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा।
फिर छोटी मोटी चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। अगर बोर्ड मास के रूल आपको नहीं आते, इसका मतलब आप मान लो कि आपको बहुत क्षति होगी एग्जाम में, बहुत लॉस होगा। तो इसलिए आज की क्लास में केवल मेरा इतना ही कहना होगा कि जितने लोगों तक पहुंचा सको इस क्लास को पहुंचा दो, ताकि लोग प्रैक्टिस के लिए जुड़े आपके साथ, और जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा। तो मैं हूं आरवी सर, और इस क्लास को यही एंड करते हैं। आप देख रहे थे नंबर सिस्टम का बोर्ड मास सेशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।